Write a program to count the number of words that start with capital letters. यानी कि हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सा वर्ड कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है वो हमें करना है काउंट। अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, हमें क्या करना है काउंट, यानी कि हमें एक वेरिएबल क्या चाहिए काउंट, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए सेंटेंस, ऑब्वियसली तो हमें रीड करना पड़ेगा सेंटेंस किस में, स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग के जो बेसिक 3 फंक्शन यहाँ पे यूज़ होंगे वो कौन सा होगा, एक फंक्शन यूज़ होगा स्प्लिट का, दूसरा फंक्शन यूज़ होगा लेंथ का, और तीसरा फंक्शन कैर एट ज़ीरो, क्योंकि मुझे फर्स्ट अल्फ़ाबेट चाहिए किसी भी वर्ड का और वो चेक करना है कि वो कैप्स है या नहीं है। तो मुझे 3 फंक्शंस की ज़रूरत, स्ट्रिंग फंक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलो हम फटाफट प्रोग्राम ने क्लास बनाई कैपिटल वर्ड काउंट, ठीक है। फिर वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेरा मेन मेथड आ गया। सबसे पहले मैंने यहाँ स्ट्रिंग में लिया है सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या डाला है हमने, जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनिशियली मेरा जो काउंट है वो क्या है 0। तो मेरी जो स्ट्रिंग एरे है उसमें मैंने क्या किया, एक एरे बनाई किसकी, वर्ड्स की, कि पूरे सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 और 5, तो मेरे पास कितने वर्ड हैं यहाँ पे 5। तो मेरी जो वर्ड्स एरे बनी स्ट्रिंग की वो कैसे बनेगी, सेंटेंस डॉट स्प्लिट। मैंने अभी बताया हमें एक फंक्शन क्या लगेगा स्प्लिट, वो स्प्लिट क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे ये स्पेस है वहाँ पे जाके स्प्लिट कर देगा। तो वर्ड्स की जो 0 है उसमें आ गया जावा, जो वर्ड्स का 1 लोकेशन है उसमें आ गया इज, वर्ड्स का जो 2 है इंडेक्स वैल्यू उसमें आ गया ऑब्जेक्ट, वर्ड्स का जो 3 है उसमें आ गया ओरिएंटेड, वर्ड्स का जो 4 है उसमें क्या आ गया लैंग्वेज, ठीक है। उसमें क्या आ गया लैंग्वेज। तो मेरे पास ऑलरेडी 0 1 2 3 और 4, तो मेरे पास वर्ड्स में क्या बन गया 4 की एरे बन गई, ठीक है। अब मुझे कहाँ तक जाना है, मेरा लूप 0 से शुरू होगा, क्योंकि मुझे क्या चेक करना है, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट, यानी कि मुझे कैरेट 0 चेक करना है। तो मुझे कहाँ तक जाना है, वर्ड्स डॉट लेंथ तक जाना है और आई को प्लस प्लस करते हुए जाना है। तो मेरे पास इनिशियली जो फर्स्ट कैर है उसमें मैंने करेक्टर लिया किसका, वर्ड्स 0 का, वर्ड 0 का, दैट इज़ कैरेट 0 पे आपको चेक करना है कि कैप्स में है। तो आपका कैप्स वैल्यू क्या होते हैं, A to Z के बीच में, तो आपको चेक करना है जो फर्स्ट करेक्टर है ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड फर्स्ट करेक्टर लेस देन इक्वल टू Z है या नहीं है, और काउंट को प्लस करते हुए जाना है। और जैसे हमने वर्ड्स 0 पे क्या आया, वर्ड 0 पे था जावा, जावा में J कैप्स है, बिल्कुल है, तो वो काउंट को प्लस कर देगा। इज़ में I कैप्स है, प्लस कर देगा। O में O कैप्स है तो 1 कर काउंट को प्लस कर देगा। इस तरह से वो सारा प्लस कर देगा। तो चलो हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो रिज़ल्ट में मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे काउंट कितना आया 5। क्यों 5 आया, क्योंकि आपने देखा सब में क्या है मेरा कैप्स। अब मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कर देती हूँ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी क्या कर देती हूँ, स्मॉल कर देती हूँ। मैं फिर से सेव करती हूँ, फिर से कंपाइल करती हूँ। मैंने यहाँ किया कंपाइल, अब मैंने फिर से किया तो काउंट कितना आ गया 3। क्यों काउंट 3 आ गया, क्योंकि अब जो मेरे वर्ड्स 0 लोकेशन है और जो वर्ड्स वहाँ पे क्या है 0। आई होप आपको ये बेसिक प्रोग्राम समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, मुझे 3 फंक्शंस लेने हैं स्ट्रिंग के, कौन कौन से, स्प्लिट, लेंथ एंड कैर एट। तो ये तीनों फंक्शन से मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास कितने कैप्स लेटर वाले वर्ड है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम, आई होप आपको समझ आ गया होगा।